आज हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी पॉलिनॉमियल के ज़ीरो दिए गए हों तो कैसे हम उस पॉलिनॉमियल को निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने मान लिया कि अल्फ़ा उस पॉलिनॉमियल का एक ज़ीरो अल्फ़ा है और दूसरा ज़ीरो बीटा है। लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल पी एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू अल्फ़ा के बराबर है और साथ ही साथ x की वैल्यू बीटा के भी बराबर है। और x की ये वैल्यूज़ अल्फ़ा और बीटा अगर इन्हें हम पॉलिनॉमियल में रखेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी ये ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल है। तो इसका मतलब ये होता है कि x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ px। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा जो हैं ये फैक्टर हुए px के। तो जब px के दो ही फैक्टर होंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें px मिल जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसका एक फैक्टर कोई कांस्टेंट हो। तो मान लेते हैं वो तीसरा जो फैक्टर होगा वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट k है। तो px जो है वो बराबर हो जाएगा k यानी अ कांस्टेंट फैक्टर, जो कि सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट फैक्टर है। तो अब ये हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। इसे हम लोग फर्दर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये हो जाएगा k एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। k से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा पॉलिनॉमियल हो जाएगा। और अगर k से मल्टीप्लाई कर दें तो k एक्स स्क्वायर माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमारा पॉलिनॉमियल निकल आया। एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल इसी तरह से ले लेते हैं। फाइंड पॉलिनॉमियल हुज ज़ीरोज़ आर 2 and 3। ऐसा पॉलिनॉमियल हमें निकालना है जिसका 0, 2 हो और 3 हो। तो शुरू करते हैं सीधा सीधा। गिवन ये दिया हुआ है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3, यानी x की ये वैल्यूज़ पॉलिनॉमियल में रखेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि x माइनस 2 एंड x माइनस 3 आर फैक्टर्स ऑफ px। ये जो हैं x माइनस 2 और x माइनस 3 फैक्टर होंगे px के। तो जब px के फैक्टर हो गए x माइनस 2 x माइनस 3 तो इनको मल्टीप्लाई करने पे हमें px मिल जाएगा। और साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि उसका कोई एक, सभी टर्म का कोई एक कॉमन फैक्टर भी हो, कोई एक कॉमन कांस्टेंट फैक्टर हो। तो वो कॉमन कांस्टेंट फैक्टर हम k मान लेते हैं। तब जो px है ये बराबर हो जाएगा k और x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2a प्लस माइनस 3x प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 3। ये आइडेंटिटी हम लोगों ने यूज़ कर ली। अब इसे अब पूरी तरह से सॉल्व करके लिखते हैं। तो k इज़ इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब k की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए ये पॉलिनॉमियल अलग अलग हो जाएगा। ये पॉलिनॉमियल निकाल लिया आपने।
तो टेकिंग k इज इक्वल टू 1, पी एक्स, के क्या है, कांस्टेंट फैक्टर है, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट फैक्टर, के की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, उसके अलावा कुछ भी हो सकती है। तो k इज इक्वल टू 1, तो k के बराबर 1 रखेंगे तो सभी में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये एक एक्सप्रेशन निकल आया। दूसरा, टेकिंग k इज इक्वल टू -1, अब क्या हो जाएगा, अब जो है पी एक्स हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। इसी तरह से हम लोग कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। टेकिंग k इज इक्वल टू 2, अब पी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं जिसके जिसके ज़ीरोज़ 2 and 3 होंगे। टू फाइंड द पॉलिनोमियल्स whose सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आर गिवन। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ज़ीरोज़ दिए हुए हों तो कैसे हम पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। ज़रा उसको अगर उसके फार्मूले को हम लोग फिर ध्यान से देखें तो हम सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट को भी निकाल सकते हैं। देखिए अभी जो पीछे हम लोगों ने यही पढ़ा था, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, देन taking x is equal to alpha and x is equal to beta, that implies x minus alpha and x minus beta are the factors of px. Then so what, taking k as a non-zero coefficient factor, non-zero constant factor, px is equal to k x minus alpha into x minus beta. Solving this, we have find px is equal to kx square, k alpha plus beta and alpha into beta. Then alpha plus beta is the sum of zeros. यही alpha plus beta क्या है, sum of zeros, and alpha into beta क्या है, sum product of zeros. तो इसी फार्मूले को हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर प्रोडक्ट और सम दिया हुआ हो तो उसे निकालने के लिए इसे फार्मूले की तरह यूज़ कर सकते हैं, और इसे फार्मूले की तरह हम लोग यूज़ भी करेंगे। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। पॉलिनोमियल whose sum of zeros is 7 and product of zeros is 12। तो यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़, इनका सम है 7 और प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 12। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्फ़ा और बीटा इनमें क्या संबंध, रिलेशन क्या देखा था, सीधा हमने देखा था पी एक्स इज़ इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये देखा था। तो अब जहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है वहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा रख दीजिए, और जहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा है वहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा रख दीजिए, आपको पी एक्स मिल गया। देन के इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर हमने रख दिया 7x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर हमने रख दिया 12। ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया। अब के की वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए, 1 ही रख लीजिए। टेकिंग k इज इक्वल टू 1, देन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अक्सर k की वैल्यू आप वो रखिए, अगर जो नीचे कोई फ्रैक्शन आया हुआ हो तब उस तरह का रखिए।
चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। फाइंड polynomial whose sum of zeros is 1/2 and product 3/4। फिर से गिवन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 1/2 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3/4। देखिए पॉलिनोमियल में सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 1/2, दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 के बराबर है, 1/2 के बराबर है। इसी तरह से प्रोडक्ट 3/4, अल्फ़ा इंटू बीटा 3/4 के बराबर है। हमने फार्मूला क्या निकाला था? फार्मूला निकाला था पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये निकाला था। तो बस रिप्लेस कर दीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू को इसमें रख दीजिए। तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वेयर माइनस 1/2x प्लस 3/4। अब देखिए इन इसके जो टर्म हैं, इसके टर्म में यहाँ फ्रैक्शन पार्ट आ गया है। अब हमें क्या करना है, इसके की वैल्यू ऐसी रखनी है कि जो इन दोनों को कैंसिल कर दे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 और 4 का एलसीएम होता है 4, तो के की वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, हालांकि के की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी लेके 1 लेके भी छोड़ सकते हैं इसको, है ना। लेकिन चलिए ले ही लेते हैं हम लोग एक बार। देन यहाँ पे ले लेते हैं इसको के बराबर के इज इक्वल टेकिंग के इज इक्वल टू 1, टेकिंग के इज इक्वल टू 1, देन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 3/4। ये भी सही है, लेकिन अगर हम लोग जो डिनोमिनेटर पार्ट है इसका एलसीएम लेते हैं के बराबर, तब क्या होगा देखिए ज़रा। 2 और 4 का एलसीएम होता है 4, तो हम लोग के की वैल्यू लेंगे 4, टेकिंग के इज इक्वल टू 4, देन पी एक्स हो जाएगा 4x स्क्वेयर माइनस 1/2x प्लस 3/4। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 4x का स्क्वायर माइनस 4/2x प्लस 3/4 इंटू 4 देखिए ज़रा, 4 से मल्टीप्लाई करते ही ये जो हमारा पी एक्स है इसमें से डिनोमिनेटर पार्ट सारे ख़त्म हो गए। ये हो गया 2, इसे कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3, ये पॉलिनोमियल आपका आ गया। इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को।